बेहतरी के लिए मतलब कैसे गरीबी दूर होखे, शोषण दूर होखे, अराजकता दूर होखे, ई जातिगत भेद जो है ई दूर होखे। वक्त वक्त पर कई लोग काम कैला, जैसे कि विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, सुभाष चंद्र शेखर। लेकिन ई देखल गल कि आज तक मतलब समाज बेहतर ना भल, और समाज आज भी जो है आज समाज छटपटा रहा है अपने मंजिल को पाने के लिए। तो उसी क्रम में हम लोग भी आपके पास आ गए। ये जो महाराज जी देख रहे हैं, महाराज जी को इनका एक दर्शन है, जैसे अन्य महापुरुषों ने से कबीर हुए, बुद्ध हुए। कबीर और बुद्ध भी तो जो पाखंड थे समाज में, जो कुरीतियाँ थी उनके लिए उन्होंने विद्रोह किया, आवाज़ उठाई, मतलब लोगों को समझाना बुझाना, पाखंड का उन्होंने विरोध किया। तो आज हम देखते हैं कि अंग्रेज चले गए और गरीबों के यहाँ के आम जनता को जो लगा था कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग को भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिला उला तो कुछ नहीं। स्थिति जो की त्यों है, चाहे जो भी राजा महाराजा आए, जो आक्रांताएं, जो भी शासक रहे हैं, उन्हीं का वर्ग सुखी रहे, संपन्न रहे। आम जनता तो जो की त्यों है, चाहे अंग्रेज चले जाए चाहे अंग्रेज रहे, बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फर्क कुछ पड़ा है, हाँ कुछ पड़ा भी है, लेकिन बहुत कुछ फर्क तो नहीं देखने में आ रहा है आम जनता के लिए। हम लोग नए दर्शन का प्रचार प्रसार करें, लोगों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया आप सुन लो। बहुत शिकायत हो गई, आप लोग बहुत शिकायत करते हो, जनता बहुत शिकायत करती है कि आज की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बहुत सारे भेदभाव है, प्रभावशाली वर्गों का हित सध रहा है। इसी के नेता है, माफिया, उद्योगपति है, मठाधीश है, नौकरशाह है, जो प्रभावशाली है, ठेकेदार है, उनका ही हित सध रहा है। आम जनता तो आज भी उपेक्षित है, इनके हितों की अनदेखी की जाती है और हो भी रही है। तो ये व्यवस्था कैसी तरह से चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी। जितनी भी समस्याएं, हर समस्याओं का समाधान है, और आज हम समस्या का पूर्ण समाधान लेकर के आए हैं, और समस्या की जड़ में नेता है। तो अगर इस जड़ को ही निकाल दिया जाए, यानी कि मतलब जो समाज को संचालित करता है, जो कानून बनाता है, मुख्य तो वही होता है। तो इसका विकल्प हम लोगों ने खोज लिया है इस यूसुफ महाराज जी के नए दर्शन में। बिना राजनेताओं की जनता का पूरा प्रत्यक्ष शासन प्रशासन हो सकता है। आज सारा काम जो है हम लोग का प्रशासन ही करता है। हम लोग बैंक में, रेलवे में, कहीं कहीं किसी विभाग में जाते हैं तो हम लोग का सारा काम जो है ये नेता नहीं आकर के करते हैं। उनको तो पता ही नहीं चलता है काम हो रहा है नहीं हो रहा है। सारा काम प्रशासन करता है, और प्रशासन को नियंत्रित वो नेता करते हैं। और प्रशासन का जितने भी विभाग हैं, प्रशासन है, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सबका खर्च आम जनता ही चलाती है। सबका खर्च, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह वगैरह, पीएम, सीएम, डीएम, चाहे जो भी हो, सबका खर्च ये जनता ही चलाती है। तो सबका खर्च जनता वहन कर रही है। गरीब जनता अपने दुर्दशा में रह करके भी, तो प्रशासन जो है, ये पूरे प्रशासन की जवाबदेही क्यों न जनता के प्रति होनी चाहिए, नेता के प्रति क्यों होनी चाहिए? नेता के प्रति नहीं होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था में इस विधायिका को खत्म कर दिया गया, यानी कि नेता नहीं रहे, कभी चुनाव नहीं होगा, और जनता का ही पूर्ण अप्रत्यक्ष शासन प्रशासन कैसे होगा, इसका मशीनीकरण किया गया। यानी कि कानून जो राजनेता बनाते हैं और अपने अपने जो संपर्क में उनके विभाग हैं उनके हितों के लिए बनाते हैं, तो अब जनता कानून बनाएगी बिना राजनेताओं के, और प्रशासन जनता के अधीन कैसे होगा, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। बस केवल विधायिका को निकाल दिया गया है। न नेता रहेंगे, न चुनाव, राष्ट्रपति, प्रधान वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह कोई नहीं रहेंगे। इस व्यवस्था में सर्वे सर्वा जनता रहेगी, और प्रशासन की जवाबदेही जनता के प्रति होगी। यानी कि कार्य में अगर गलत पाए जाते हैं तो उनको निलंबित करना, बर्खास्त करना, दंड देना, ये जनता की। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी में मैं नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा इसका पॉइंट बता रहा हूँ। यानी कि बिना राजनेताओं के जनता का पूर्ण, एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जनता का पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन संभव है। दूसरी बात, चाहे जितनी भी तरह की व्यवस्था हुई है, जो भी व्यवस्था है, चाहे राजाओं की व्यवस्था रही हो, कबीलाओं की व्यवस्था रही हो, चाहे जो भी व्यवस्था आज की व्यवस्था हो, इस व्यवस्था में जो प्रभावशाली वर्ग है वो उसका वो संसाधन को, यानी कि धन को अधिक से अधिक हड़पा है, वो अधिक से अधिक धन का शोषण किया है। आज देखा जा रहा है कि आम जनता और जो प्रभावशाली लोग से उद्योगपति हैं, नेता हैं, आम जनता और उनके बीच में जो संसाधन का अनुपात है वो खरबों खरबों गुना है, अरबों अरबों गुना है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को चाहिए कितना, वो उतना पैसा, उतना संसाधन रख करके क्या करेंगे? उतना संसाधन रखें, इसका मतलब कि जो आम जनता को गरीब बनाएंगे।
ये देखा गया है कि जो प्रतिभा होती है किसी भी स्तर की, जैसे कृषि संबंधित प्रतिभा हो, खेती बाड़ी संबंधित हो, मजदूरी संबंधित हो, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, तकनीक की हो, संगीत की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की जो प्रतिभा होती है, गांव स्तर से लेकर के और विश्व स्तर की जो प्रतिभाएं होती हैं या ऐतिहासिक स्तर की, उसमें 1 और 20 का ही अनुपात होता है इस दिमाग में। तो जब 1 और 20 का ही अनुपात होता है तो आय और संपत्ति यानी कि जो धन है उसमें इतना अंतर क्यों है, इतनी बहुत लंबी चौड़ी खाई क्यों है? इसको 1 और 20 के अनुपात में क्यों न कर दिया जाए? यानी कि देश के सबसे प्रतिभावान जो कि सबसे संपन्न व्यक्ति होगा, अगर उसके पास 20 करोड़ की संपत्ति है तो गरीब के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और ये इसलिए भी होनी चाहिए कि प्रतिभा का तो मैंने लेवल बता दिया कि 1-20 के अनुपात में आ रहा है, और इसलिए भी होना चाहिए कि जो भी इस सभ्य समाज में जी रहा है या आज़ाद मुल्क में जी रहा है, सबको कम से कम जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए। और जीने के लिए ये संसाधन जरूरी है, क्योंकि उसका भी परिवार है, पढ़ाई है, लिखाई है, स्वास्थ्य है, दवा, मतलब बहुत सारी, मतलब जितनी ज़रूरत एक बहुत प्रतिभावान व्यक्ति को है, चाहे हमारे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, पीएम को, डीएम को, जितनी ज़रूरत उनकी उतनी ज़रूरत आम आदमी की भी है। इसको भोजन, अगर उनको भोजन चाहिए तो उनको भी चाहिए, उनको घर चाहिए इनको चाहिए, उनको बस स्वास्थ्य चाहिए तो इनको भी चाहिए। तो इससे वंचित क्यों किया जाए? तो इसको 1 और 20 के अनुपात में कैसे किया जाएगा? टेक्नोलॉजी है। तीसरी बात, दुनिया के किसी देश में ये जातिगत व्यवस्था जो छुआछूत वाला है नहीं है, ये भारत में है। और भारत में हम यहाँ तक कि दलितों के नेताओं से भी हम लोग मिल करके देख चुके हैं कि वो जब हम जाति को वैसे तो मंच वंच लगा करके ये सवर्णों को खूब कोसते हैं, गाली देते हैं, इतिहास को, भूगोल को खूब कोसते हैं कि हमारे साथ बड़ा भेदभाव हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन जब वो सत्ता में जाते हैं तो इस भेद को ख़त्म करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि भेद बना ही रहे वैसा प्रयास करते हैं। यानी कि समाज को उकसाते हैं, उग्र बनाते हैं कि भैया हम इस जाति के हैं, तुम लोग एक खेमे में हो जाओ, वो उस जाति का है एक खेमे हो जाए, यानी कि तुम लोग तने रहो, आपस में प्रेम ना हो, सौहार्द ना हो। तो ये राजनेता तो नहीं चाहेंगे कि जाति खत्म हो, चाहे दलित के ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि उनकी दुकान इसी पर चल रही है। तो इसको ख़त्म करने का हम लोग ने जो इसमें आइडिया लाया है, जो नई आइडियोलॉजी है, जाति को अगर ख़त्म करना है, अस्पृश्यता को ख़त्म करनी है, समाज में प्रेम और भाईचारा अगर स्थापित करना है, हम इससे पीड़ित हैं अगर जाति भेद से, तो ठोस कानून बना करके स्वजाति विवाह की कानूनी मान्यता ही रद्द की जाएगी। ये नए आइडियोलॉजी में है हम लोग के, और इसको ठोस कानून बना कर ख़त्म किया जाए। क्योंकि ऐसे हाथ ये निवेदन करने से तो नहीं होगा कि भैया ये हार्मोन सही है, डीएनए वही है, ब्लड ग्रुप वही है, जो एक्टिविटीज़ तुम्हारी है वही एक्टिविटीज हमारी है, तो ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए? ऐसे तो नहीं होगा। इसको ठोस कानून बना करके सजाति विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाएगी। जो अपनी जाति में शादी करेगा वो प्राकृतिक रूप से वैध तो है, लेकिन कानूनी रूप से अवैध होगा। यानी कि उसकी बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जो है स्वतः ही रुकती जाएगी बिना रोके ही। तो इस नई आइडियोलॉजी का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं कि भैया जब आप केवल शिकायत करने से नहीं होगा, व्यवस्था को कोसने से नहीं होगा, नेता को गाली देने से नहीं होगा, आपको स्वतः ही खड़ा होना होगा। और जो विचार हम नया फैला रहे हैं, इस विचार का प्रचार प्रसार आपको भी करना होगा। और हम लोग को 24-25 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। जब 24-25 हज़ार लोगों का एक समूह बनेगा, एक आवाज़ बनेगी, तो एक विस्फोट होगा, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। तो हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हुए आपके पास भी आ गए, सुना ही दे, इसका हम लोग सदस्य बना रहे हैं कि हम लोग के पास 24-25 हज़ार लोगों की एक टीम हो जाए, ताकि आवाज़ उठे, नेता हटाइए और देश बचाइए। और ये जो नई आइडियोलॉजी के बिना राजनेताओं की जनता का पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन, गरीबी मिटाने के लिए अनुपातिक समाज का मैंने चर्चा किया कि 20 और 1 के अनुपात में कैसे गरीबी को, अमीरी जो गरीबी है गरीबी खत्म किया जाएगा। ये जातिगत भेद, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करने के लिए सजाति विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाएगी। इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और सुनाते सुनाते आप लोग के पास भी आ गए, सुना ही दिया। तो इसके लिए सबको जान